सेवा, तन मन से जो करते भक्ति पाते हैं आध्यात्मिक शक्ति। महिमा परम्पार तुम्हारी, गाते हैं जग के नर नारी। विघ्न विग्रास है भारी, जिन पद के बिन शरण न कोई। सुमिरो महामृत्युंजय सोई, का कर लो बंदन सकल पूज पद का अभिनंदन। महामृत्युंजय अतिशयकारी, भक्तों की विपदाएं टारी। जिसने मंत्र श्रद्धा से गाया, मन वांछित फल उसने पाया। बीच भंवर हो जीवन नैया, दिख न रहा हो कोई खिवैया। महामृत्युंजय हृदय से ध्याओ, डगमग नैया पार लगाओ। कल्प वृक्ष संवंत्री दानी, पाते हैं सौगाते प्राणी। हर चिंता पल में बिनशाए, परम शांति में मन हो जाए। मंत्र साधना जो भी करते, भव सागर से पार उतरते। जिसके मन विश्वास रहे दृढ़, उत्कर्षित हो उसका जीवन। चिंता के बादल जब छाए, मार्ग कोई भी नजर न खाए। महामृत्युंजय मंत्र को ध्याओ, हर उलझन से मुक्ति पाओ। काम दुरूह सरल हो जावे, प्राणी उन्नत निस दिन पर हो। महामंत्र की छाया, कोई बाधक ना बन पाया। भूत प्रेत बाधा व्यंतर की, महामंत्र ने छो मंत्र की। जप करे जो महामृत्युंजय, नाकिन शाकिन का ना होवे। रोग असाध्य दूर हो जावे, रोगी उत्तम स्वास्थ्य को पावे। हृदय घात कैंसर बीमारी, महामृत्युंजय हर ले सारी। दुर्घटना कोई ना होवे, प्राणी परिजन मित्र न खोवे। आकस्मिक मृत्यु न आवे, जो नित्य महामृत्युंजय गावे। भाव सहित जो विधान रचावे, देव कृपा का पात्र कहावे। सुख संपत्ति वैभव सब पावे, सर्व अमंगल दूर भगावे। घर से बाहर आते जाते, जो भी मंत्र का ध्यान लगाते। रक्षा कवच मंत्र बन जाता, कार्य सभी निर्विघ्न हो जाते। निर्जन वन शमशान को जाओ, महामृत्युंजय चित्त मिलाओ। विकट परिस्थिति कोई आवे, मंत्र जपत छुटकारा पावे। नवग्रह रिष्ट जो कोई होवे, धन सुख चैन जो भवजन खोवे। महामृत्युंजय जपते जाओ, नवग्रह निज अनुकूल बनाओ। धर्माचरण सहित हो जीवन, शुद्ध शांत हो वेतन और मन। रे कलेश सारे मिट जावे, श्रावक अपने धर्म निभावे। महामृत्युंजय पर श्रद्धा कर, पुण्य जनिरत हो नारी नर। हो यशस्वी सबका जीवन, पूर्ण निराकुल हो अंतर मन। गुरु सौभाग्य सागर बतलाते, महामृत्युंजय महिमा गाते। जो भी शिव पद को पा जाते, मृत्युंजय पुरुष कहलाते। 40 दिन पाठ करे जो कोई, सुख वैभव पावे सदा, दुख जरूर सब कोई। महामृत्युंजय मंत्र की महिमा अपरंपार, श्रद्धा से जो मंत्र जपे, होवे भव से पार। जब बोली देवादित्य की हंत को सिद्धन करो प्रणाम। उपाध्याय आचार्य का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु और सरस्वती, जिन मंदे सुख का आदिनाथ भगवान को मन मंदे में धार। जय जय आदिनाथ जिन स्वामी, तीन काल तिहु जग में नामी। वेश दिगंबर धार रहे हो,
कर्मों को तुम मार रहे हो। सर्वज्ञ बात सब जानो, सारी दुनिया को पहचानो। नगर अयोध्या जो कहलाए, राजा ना भी राय बतलाए। मर देवी माता के उदय से, चैतवती नवमी को जन्मे। तुमने जग को ज्ञान सिखाया, कर्म भूमि का बीज उपाया। कल्प वृक्ष जब लगे बिगड़ने, जनता आए दुखड़ा कहने। हो सबका संशय तभी भगाया, सूर्य चंद्र का ज्ञान कराया। खेती करना भी सिखलाया, न्याय दंड आदिक समझाया। तुमने राज किया नीति का, सबक आप से जग ने सीखा। पुत्र आपका भरत बताया, चक्रवर्ती जग में कहलाया। बाहुबली जो पुत्र तुम्हारे, सबसे पहले मोक्ष सिधारे। सोता आपके खिलाए, उनको भी विद्या सिखलाई। अक्षर और गिनती बतलाई। एक दिन राज सभा के अंदर, एक अप्सरा नाची रही कह। आयु बहुत अल्प थी बाकी, इसीलिए वह थोड़ा नाची। जब भी मर गई जिसे देख कर, छठ आया वैराग उमड़ कर। बेटों को छठ पास बुलाया, राजपाट सब में बंटवाया। छोड़ सभी झंझट संसारी, बन जाने की करी तैयारी। राजा हजारों साथ सिधाए, राजपाट तजबन को भाई। लेकिन जब तुमने तप कीना, सबने अपना रास्ता लेना। विष दिगंबर तज कर सबने, छाल आदि के कपड़े पहने। भूख प्यास से जब घबराए, फल अधिक खा भूख मिटाए। 363 धर्म फैलाए, जो अब दुनिया में दिखलाए। 6 महीने तक ध्यान लगाए, फिर भोजन करने को धाए। भोजन विधि जाने नहीं कोई, कैसे प्रभु का भोजन होए। इसी तरह बस चलते चलते 6 महीने भोजन बिन बीते। नगर हस्तिनापुर में आए, राजा सोम श्रेयांस बताए। याद जब पिछड़ा भव आया, तुमको फौरन ही पड़ गाया। रस गाने का तुमने पाया, दुनिया को उपदेश सुनाया। तप कर केवल ज्ञान उपाया, मोक्ष गए सब जग है रिसाया। अतिशयोक्त तुम्हारा मंदिर, एक है मरसल गज के अंदर। उसका यह अति से बतलाया, कष्ट किसका हो ये सफाया। मान तुंगे पे दया दिखाई, जंजीरें सब काट गिराई। राजसभा में मान बढ़ाया, जैन धर्म
जग में फैलाया। मुझ पर भी महिमा दिखलाओ, कष्ट चंद्र का दूर भगाओ। नित 40 बार पाठ करे 40 दिन, खेमे धूप पारे बरसल गंज में आएंगे। होए कुबेर समान जन्म दरिद्री होए जो जिनके नहीं संतान, नाम वंश जग में चले, नाम वंश जग में चले। जब बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री सवार सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। मानु बाबू, आज हम सभी लोग संध्या काल की वेला में एक विशेष जो आराधना है उस जुड़ रहे हैं। ये आराधना हम सभी के लिए शांति, सुख और समृद्धि के लिए है। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वह सभी प्राणी किसी न किसी आधा से किसी व्याधा से उनके जीवन में अनेक प्रकार के अपने अपने कर्मों के अनुसार कुछ ना कुछ उपसर्ग रहते हैं। जब कर्म का उदय आता है तो वो कर्म का उदय किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे वो कृषि करने वाले लोग हों और चाहे वो ऋषि बनकर साधना करने वाले लोग हों, चाहे वो राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे रंक हो, चाहे भिखारी हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो। जब कर्म का उदय आता है तो सभी इससे दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। उन सारे कर्मों का, उन सारे दुखों का अगर कोई निवारण है तो मात्र वो है एक जिनिद भगवान की भक्ति। जिन जिन जीवों ने जिनिद भगवान की भक्ति की, उन जीवों के जीवन से जो कर्म था वो दूर हट गया, चला गया, वो सुखी हो गए। ऐसे एक नहीं अनेक अनेक उदाहरण हैं और परमात्मा की भक्ति से उस कार्य की सिद्धि हुई है जिस सिद्धि के बारे में अपन चर्चा करें तो शायद इतिहास में इतने उदाहरण हैं, इतने ग्रंथों में उसकी कथाएं सुनने को पढ़ने को मिलती हैं, जिसमें एक प्रसिद्ध जो कथन मिलता है आचार्य श्री मानतुंग स्वामी का। आचार्य मानतुंग स्वामी के जीवन में ऐसा हुआ कि जब उन्होंने भगवान जिनेंद्र की स्तुति की, प्रार्थना की, निवेदन किया, उस समय उनकी जो स्थिति देखी जाए तो हमसे बहुत कैसी थी, बहुत ही गंभीर थी। ना हमारे हाथ में लोहा है, ना हमारे गले में जंजीर है, ना कोई हथकड़िया है, ना कोई ताले बंद है, ना ताले लगे हैं। फिर भी हम लोग भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, पर उनकी ऐसी स्थिति पर भी उन्होंने भगवान की भक्ति की। तो आखिर में क्या हुआ, जो 48 ताले थे, जो जंजीरें पड़ी हुई थी, वो सारी की सारी दूर हो गई। इस संसार में सबसे अधिक अगर कोई हम जीवों को, हम प्राणियों को अगर दुख से, पीड़ा से कोई मुक्ति दिला सकता है तो मात्र एक प्रभु भक्ति है। क्योंकि भगवान की भक्ति करने से कुछ मिले ना मिले, जितने क्षण हम भगवान की भक्ति में जुड़े रहेंगे उतने क्षण तक क्या मिलेगी हमको, शांति अवश्य मिलेगी। आज भगवान की कृपा से बहुत कुछ है, पर क्या नहीं है, पर शांति नहीं है। बस उसी शांति की खोज में हम सब लगे हैं, आप भी लगे हैं, हम भी लगे हैं, और भी लोग लगे हैं। पर जो सही दिशा की ओर चल देते हैं उनको तो मिल जाती है, और जो सही दिशा में नहीं चलते उनको शायद शांति नहीं मिलती है। ऐसे ही आचार्य पूज्यपाद स्वामी की जो भक्ति है, शांति भक्ति है। आचार्य भगवंत बड़े तपस्वी थे, जिन्हों को अनेक ग्रंथों की टीका लिखने का मौका मिला।
और जब उनकी आंखों की रोशनी मंद हुई तो उस समय उन्होंने भगवान से मात्र एक ही प्रार्थना की, हे भगवान, अगर इस संसार में कुछ देखने लायक अगर कुछ है तो वो कौन है? सिर्फ आपका दिव्य दर्शन है, देव दर्शन है। अगर मैं इन चक्षुओं से किसी को देखूं तो हे प्रभु पूरे जीवन भर बिना पलक झपके किसको देखता रहूं? सिर्फ आपको देखता रहूं। बस ऐसी भावना की शांति अष्टक भक्ति को लिखा, 10 भक्तियों को लिखा, उनमें शांति भक्ति वजह से लिखा तो आचार्य महाराज की जो आंखों की जो रोशनी जो मंद थी, जो दिख नहीं रहा था, इस भक्ति के लिखने मात्र से उनकी आंखों की रोशनी फिर पुनः वापस आ जाती है। ऐसा ये अतिशयकारी शांति अष्टक का जो हमने आज यहाँ पर आयोजन रखा है, शायद भोलानाथ नगर में शायद पहली बार है, पर ये सबसे पहले शुरुआत जब हुई, ये 2023 में शुरुआत हुई, जब हम लोग मतलब सूर्यनगर चतुर्मास कर रहे थे। वहां पर श्री शांतनाथ भगवान की बड़ी मनोयोगी प्रतिमा है। उस मनोयोगी प्रतिमा के समक्ष आचार्य गुरुदेव ने प्रतिमा योग की साधना की और एक आसन पर एक समय घंटों बैठकर उस प्रतिमा के सामने बैठकर ध्यान करते थे। और जो वहां पर जो दर्शनार्थी आते थे वो देखकर आश्चर्य करते थे कि एक प्रतिमा तो वो सामने शांतनाथ भगवान की विराजमान है और दूसरी वो प्रतिमा योग के साधक के रूप में जो गुरुदेव वहां विराजमान थे, तो ऐसा प्रतीत होता कि जैसे कोई प्रतिमा ही वहां पर विराजमान, कोई हलन चलन कुछ भी नहीं। और जहां तक जो सांसों की जो गति थी, अगर लोग गौर से देखेंगे तो दिखाई देगी, अन्यथा वो सांसें भी चल रही है या नहीं चल रही है, अगर कोई दूर से देखेगा तो उसको महसूस नहीं होता था। जब आचार्य महाराज ने उस साधना को किया तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि एक काम करो, शांति अष्टक है। उनको ऐसा आभास हुआ कि शांति अष्टक की जो जीव आराधना करेगा, जो भक्ति करेगा, उसके जीवन में कैसा भी दुख दर्द क्यों ना हो, कैसी भी अशांति क्यों ना हो, पर इस शांति अष्टक को श्रद्धा पूर्वक अगर करेगा तो उसके जीवन में शांति का अनुभव अवश्य होगा। पूज्य गुरुदेव ने वहीं पर आदेश दिया, उस आदेश को पालन किया और पालन करने के बाद जैसा था वैसा उसको किया। और उसके बाद इसको 2 वर्ष हो गए, तीसरा वर्ष लग गया है। करीब 2 वर्ष से हर महीने के बुधवार के दिन इस अनुष्ठान को जहां भी हम होते हैं, जिस नगर में होते हैं, जिस स्थान पर होते हैं, और कभी कभी मौका ऐसा मिला है, कभी कभी बिहार चल रहा होता है, पर महीने के अंतिम बुधवार को संघ के सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, शांति अष्टक आराधना वहां पर करते हैं। और सच बताएं, जब से इस आराधना को शुरू किया है, जब तक कुछ मिले ना मिले, पर जब इसको पढ़ते हैं, जब आराधना करते हैं, तो पूरे संघ में और मन में बड़ी शांति का अनुभव होता है। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पैसा हो ये महत्वपूर्ण नहीं, पर उसके साथ शांति हो ये और ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो महान बाबू, ये शांति अष्टक की आराधना आप सभी के जीवन मंगलकारी हो, इस भावना को लेकर आज हम यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। वैसे तो मन ये था 16 लोग बैठकर आराधना करेंगे, क्यों मंत्री जी, पर सहयोग ऐसा बना कि इतने सारे लोग बैठकर आराधना कर रहे हैं। ये भी एक इस आराधना का प्रभाव है और आप सभी लोगों के साथ से पुण्य का उदय है। सूर्य निकलता है और सूर्य निकलने के बाद अस्त भी होता है। अगर कोई खिड़की नहीं खोले, कोई दरवाजा नहीं खोले, तो शायद सूरज तो नियमित समय पर निकलता है और आपके दरवाजे पर दस्तक भी देता है, पर अगर आप गेट ना खोले तो गलती सूर्य की नहीं है, पर कभी कभी लोगों को जगाना भी पड़ता है। तो कोई बात नहीं,
शीतकाल चल रहा था, अब तो शीतकाल उतरने का समय है, ठीक है ना। अब तो एक बहाना लोगों के पास था, महाराज बहुत सर्दी बहुत सर्दी बहुत सर्दी है। अब तो सर्दी बस जो समय है उतना है, उसके बाद समय उतर रहा है। मौसम तो गर्म हो चुका है, थोड़ी हवाओं में थोड़ी सी अभी सर्दी है, शीत है। धीमे धीमे ये शीत ही क्या बन जाएगी, उष्णता को प्राप्त होगी। तो महान बाबू आज हम आराधना कर रहे हैं, प्रारंभ करते हैं। आप भी इस आराधना को कर सकते हैं और इसका जो जो अर्थ है, इसमें एक संस्कृत का है, एक हिंदी का है, मंत्र है। हम सभी लोग मिलकर इसको संपन्न करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले अपन एक कायुषल करेंगे, उसके बाद आराधना को प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। सभी लोग अपने हाथों को जोड़ें। मंत्री जी संध्या काल शांति अष्टक प्रारंभ करणातम पूर्वाचानुक्रीड सकल कर्म छायतम भाव पूजा वंदना स्तव समति श्री सिद्ध भक्ति पंच गुरु भक्ति कायुषर्गम करोमि हम। 9 बार नमोकार मंत्र की जाप करें। विशेष ध्यान रखेंगे, इन छोटे बच्चों को संभाल रखेंगे क्योंकि अग्नि वाला विषय है। जो भी माँ बाप हैं थोड़ा इनको मांडली वगैरह पे थोड़ा व्यवस्थित रखें बच्चों को, हाँ हिसाब से रखेंगे क्योंकि अग्नि। और सभी लोग अपने अपने वस्त्रों को, जैसे एक चौकी पर अनेक लोग बैठे हुए हैं तो आप लोग क्या करेंगे, क्रम बना लेंगे, सबको मौका आपस में अपन दे लेंगे। या अगर कोई व्यक्ति एक अगर दीपक रख रहा है तो दूसरा व्यक्ति क्या कर, उसमें हाथ लगाकर अपनी अनुमोदना कर लेगा। विशेष ध्यान रखें आगे पीछे का देखते हुए। चलिए अब आप लोग निकालेंगे, स्तवन लिखा हुआ है, स्तवन लिखा हुआ है, अर्थ स्तवन। जब बोली शांतिनाथ भगवान की, ऐसे नहीं थोड़ा अच्छे से जयकार लगाइए। जब बोली शांतिनाथ भगवान की। आरे नमस्ते हिमते प्रभु शांतिनाथ नमस्ते, तीर्था कर पद पुत्र नमस्ते, पर संकल्प विहीन नमस्ते, मुक्ति बधु के कंत नमस्ते, सम्यक चारित दक्ष नमस्ते, आत्म स्वभावे नमस्ते, विश्व हिताय नमस्ते, शांतिनाथ परमेश नमस्ते, तीव्र करल हरि दक्ष नमस्ते, कुरुवंश अब कंस नमस्ते, कुल क्रम वृत्ति जिनेन्द्र नमस्ते, सदा विचित्र स्वरूप नमस्ते, भय हरता निर्भीक नमस्ते, दिव्य ध्वनि शिव शक्ति नमस्ते, धर्म धुराधर धीर नमस्ते, केवल्य निचलीन नमस्ते, शांति जिनाष्टक को जो भविजन धारी। मंत्र जो सभी को शायद याद होगा, नहीं याद हो तो आप इसमें से अपन देख सकते हैं, ठीक है। ओम ह्रीमनम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय, गच्छांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वोपद्रव शांति नमः। ओम मेरे मनम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा, श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। तो शांतिनाथ भगवान की यहाँ पर हम सभी लोगों ने क्या किया, शांतनाथ भगवान के नाम को उच्चारण, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन प्रथम छंद बोलकर, श्लोक बोलकर दीपक समर्पित करेंगे।
आपको क्या करना है, आपको अपनी तरफ से सीधे हाथ से चलना है। इधर देखो, हिरीम के इधर से नीचे से। अब आप एक दीपक जला लेंगे। अब तत्र विचित्र दुख निचया संसार घोराण वा अत्यंत स्फुर दुग्र रश्मि निकर व्याकीर्ण भूमंडलो ग्रीष्मः कारयतेन्दुपात सलिलत् छायानुरागं रवि। आई तो चलता बेचैन तप पद योग के शरण प्रेम से नहीं आते, उसमें ही तो विविध दुखों से भरती घोर भववारित है। अति स्फुरित उग्र किरणों से व्याप्त किया भूमंडल है। ग्रीष्म ऋतु रवि राग कराता हिंदू सुगनम शांतिनाथम नमाम्यहम्। ओ मेरी भक्ति में रस भरे साओ। तो कौन कौन चाहते हैं प्रभु को बुला चला? दोनों हाथ उठाइए और एक साथ पूरी भक्ति के साथ कहेंगे कि आओ जी प्रभु जी आओ, ओ मेरी भक्ति में रस भरे साओ। आओ जी प्रभु जी आओ, ओ आओ जी प्रभु जी आओ, ओ आओ जी प्रभु जी आओ। और कि हमें आकर ओ मेरी भक्ति में रस भरे साओ। आओ जी प्रभु जी आओ। देखिए, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, अगर भगवान की शरण में आते हैं तो वो स्नेह तभी करते हैं भगवान के चरणों में कि जब उनके जीवन में कोई बड़ा दुख होता है। कहा भी है, सुख में दुख में सुवरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में तो समझे ना। इस संसार में जितने प्राणी हैं भगवान को तभी बुलाते हैं, तभी याद करते हैं जब उनके जीवन में क्या होता है, अनेक प्रकार का दुख होता है। जिस प्रकार ज्येष्ठ माह में सूर्य की संताप से प्रचंड किरणें जब इस भूमंडल को जब गर्म करती हैं, उष्ण करती हैं, उस समय ये मानव क्या ढूंढता है, चंद्रमा की शीतलता को ढूंढता है। और तब तक इसको चंद्रमा की शीतलता का कोई महत्व नहीं होता है जब तक हमारे जीवन में अशुभ कर्म का उदय नहीं आएगा, जब तक हम परमात्मा को याद नहीं करेंगे। याद रखना, कुशल ड्राइवर वो नहीं होता है जो सीधे हाईवे पर गाड़ी चलाता हो। कुशल ड्राइवर वो होता है जो अपनी गाड़ी को टेढ़ी मेढ़ी गलियों से निकाल कर ले जाता हो। जो हमारे जीवन में जो कभी कभी दुख आता है, कभी कभी कर्म का उदय आता है, ये क्यों आता है? जो हमारी गाड़ी बिल्कुल सीधे चल रही होती है ना, उस गाड़ी में क्या कराता है, हल्का सा देखता है कहीं ये सामने वाला व्यक्ति कहीं सो तो नहीं गया है, कहीं अपने कर्तव्य से विमुक्त तो नहीं हो गया है, कहीं परमात्मा की भक्ति के प्रसाद से जो प्राप्त हुआ है, कहीं उसको ये परमात्मा को भूल तो नहीं गया है। जब ये जीव नरक में होता है, अनेक दुखों को भोगता है, तो क्या बोलता है, बस एक बार भगवान मनुष्य पर्याय दे दे, जो गलती अभी तक की है वो गलती फिर दोबारा। पर करता क्या है फिर? जैसे ही उसको मनुष्य पर्याय मिलती है, जैसे ही चना चांदी दिखती है, ये सारा भूमंडल दिखता है, सब कुछ दिखता है, फिर कहता है अरे भगवान अब जिंदगी जी है तो थोड़ा ही बहुत तो इसको जीने दे, जब बुढ़ापा आएगा तब देखूंगा। और बुढ़ापे का इंतजार करता है, फिर कहता अरे भगवान अब क्या फर्क पड़ता है, इतनी जिंदगी कट गई, थोड़ी और सही ये भी कट जाएगी। फिर तो यही कहता है कि अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना भगवान मेरी नैया। बस यही करता है। इसलिए कहा कि जब दुख आए, दुख आने से पहले परमात्मा की आराधना करते रहो, आपके जीवन में दुख नहीं आएगा।
तो अपन प्रथम दीपक समर्पित करेंगे, 3 बार मंत्र बोलेंगे। ओम भीरिमरम जगत शांति कराय, शेरे शांति नाथाहि नमः, सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। भीमरम जगत शांति कराय, शेरे शांति नाथाहि नमः, सर्वोपद्रव शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्य अशोक तरु ओम शतपदिहार मंडताय अशोक तरु शतपदिहार शोभन पदपदाय, हम लोम भी जाए सर्वोपद्रव शांति कराए, दीपकम समर्पयामि स्वाहा। शांति विघ्नहकाय विनायकाश्च सहसा, साम्यन्त्यो विस्मया। हो भक्ति की है राय बाबा, आज थाने आना है, धन को निभाना है। भक्ति की है रात, भक्ति की है रात बाबा, आज थाने आना है। भक्ति की है रात, कृत्य से आसी विसडसने से विपानी युक्त मानव जो, विद्या औसत मंत्रित जन अवनादिक से विश्व शांति हो। वैसे तब चरणाम्बुज युग स्तोत्र पढ़े छो मनुज अहो, तनुनाशक सब विघ्न शीघ्र अति सद हुए आश्चर्य हो। स्ववर गोपगतां पीड़ां छराग्निम बिंदुम सटे स्वरम, भम विजेन ब्रहो सुगनम, शांतिम नाथम नमामि हम। दरबार बाबा को ऐसो सचो प्यारो, दयालु सेवा में सवलिया सकड़ा खड़ा टीके। तो कौन कौन आए सेवा करने, जरा दोनों हाथ उठाइए एक साथ, पुस्तक नीचे रख दीजिए, अर्घ हो गया है आपका। तो आइए दोनों हाथ उठा के पूरी भक्ति के साथ कि दरबार प्रभु जी को ऐसा सजो प्यारो, दयालु आपरो, सेवा में हो प्रभु जी सकला खड़ा टीके, हुक्म बसे आपरो। और कैसे होनी चाहिए भावना कि सेवा में थारी, सेवा में थारी हमने आज बिछे जाना है। सेवा में थारी, सेवा में थारी हमने आज बिछे जाना है, धन कौन निभाना है। भक्ति की है रात, भक्ति की है रात बाबा, आज थाने आना है। भक्ति की है रात। सुंदर इसका भावार्थ है, आप लोग समझेंगे कि लोक में जिस प्रकार प्रचंड क्रोध से प्राप्त सर्प जब किसी को डस लेता है, तो उस सर्प के विष को उतारने के लिए अनेक प्रकार की मंत्र जाप होती हैं, अनेक प्रकार की गरुड़ विद्या आदि होती हैं, जिससे क्या होता है, उस मंत्र जल के माध्यम से क्या किया जाता है, वो सारा का सारा जो विष है ना, वो क्या हो जाता है, निर्विष हो जाता है, उतर जाता है। हे भगवान, उसी प्रकार जिसके जीवन में अनेक प्रकार की शारीरिक मानसिक आदि व्याधियां हैं, परेशानियां हैं, अनेक प्रकार के रोग आदि हैं, अनेक प्रकार की अगर असाता कर्म का उदय है, हे भगवान आपके चरण वंदना करने मात्र से ही, आपकी स्तुति करने मात्र से ही वो सारा का सारा जो कर्म का जो जहर है ना, वो क्या होता है, उतर जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे होंगे कि जिनके जीवन में अनेक प्रकार के संकट आए होंगे, और जैसे भगवान के पास गए होंगे, मात भगवान के पास जाने का भाव भी बनाया होगा, और जैसी जब लौट कर आए होंगे ना, जो कर्म का जो पहाड़ था, संकट का जो पहाड़ था ना, वो क्या होता है, पल भर में ही नष्टता को प्राप्त हो जाता है, कोई रास्ता नहीं दिखता है। और जैसे ही भगवान के पास चलकर आते तो क्या होता है, सारे रास्ते हमको दिख जाते हैं। महान बाबू,
उसी प्रकार हमारे जीवन में कभी भी शारीरिक कष्ट हो, कोई परेशानी हो, एक बार अगर परमात्मा को सच्चे दिल से याद कर लिया जाए तो क्या होगा, तो हमारा निश्चित कार्य सिद्ध होगा। इसमें कोई संशय नहीं है। ये अतिशय आज भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। इसलिए कहा जाता है जब भी कोई मांगलिक कार्य किया जाता है तो सबसे पहले किसको याद किया जाता है? भगवान को याद करते हैं। क्यों करते हैं? हे भगवान, आपके नाम स्मरण मात्र से ही सारे अशुभ कर्म, भूत प्रेत व्याधा जितने भी जो उपसर्ग हैं वो सारे के सारे भगवान आपके नाम में इतनी शक्ति है कि वो आपका नाम सुनते ही वहां से भग जाते हैं। तो चलें अपन 3 बार मंत्र जाप करेंगे। ओम हीरी मरम जगच्छांति कराय शेरे शांति नाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति करो करो। ओम मेरे मरम जगच्छांति कराय शेरे शांति नाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति करो करो स्वाहा। ओम पीरी मरम जगच्छांति कराय तेरे शांति नाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुर पुष्पश्ची शतपतिहार मंडताय सुर पुष्पश्ची शतपतिहार शोभन पटपदाय भमलों बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। दीपकं समर्पयामि स्वाहा। शांतिनाथ भगवान की जय हो। संतप्तोत्तम कांचन चितिधर श्रीस्पर्धिकौरद्युते पुंसां तच्चरण प्रणाम करणात् पीडाः प्रयान्ति क्षयम् उद्गतभास्कर विस्फुरत्करसत व्याघात निष्कासिता नानादेहि विलोचन द्युतिहरा शीघ्रं यथा सर्वरे। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया। तोरण द्वार सजाए मैंने बंधन वार बनाया, तोरण द्वार सजाए मैंने बंधन वार बनाया। भक्त जनों को बुलाएंगे हो जिस दिन मेरे प्रभु जी घर आएंगे। अरे पलके ही पलके बिछाएंगे हो जिस दिन मेरे भगवान घर आएंगे। तभी श्रेष्ठ कनकाचल की शोभा से अधिक कांति उठते, तब पद प्रमणन करते जो बेड़ा उनकी छे हो स्वयं। उदते रवि की स्फुट किरणों से ताड़ दो जट निकल भगे, जैसे नाना प्राणी लोचन तो तेर रात्रि शीघ्र भगे। स्वयं को भगता पीड़म छराग्नि में वेदोषटे स्वरम मन बीजेन प्रभु सुगनम शांति नाथम नमाम्यहम्। पलके ही पलके बिछाएंगे हो जिस दिन मेरे भगवान घर आएंगे, हो जिस दिन मेरे प्रभु जी घर आएंगे। बहुत अच्छा भाव छुपा हुआ है भगवान की भक्ति में। आचार्य पूजपा स्वामी कहते हैं, हे भगवान, जिस प्रकार सूर्य जब उगता है तो क्या होता है, जो अंधियारी जो रात होती है ना, जो अंधकार होता है वो क्या होता है, शीघ्र ही क्या होता है, वह खत्म हो जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता, प्रकाश वहां पर प्रकाशित होने लगता है। हे भगवान, उसी प्रकार आपके चरणों में नमस्कार करने से क्या होता है, इस मनुष्य जीवन की जितनी भी पीड़ाएं हैं वे सारी की सारी पीड़ाएं क्या होती हैं, हे भगवान, आपके नमस्कार करने मात्र से वह दूर हो जाती है। ओम मीरी मैनम जगत शांति कराय शेरे शांति नाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु। ओम मेरे मैनम जगत शांति कराय शेरे शांति नाथाय नमः शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम मेरे मैनम जगत
शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य दुनि शतपतिहार मुंडताय दिव्य दुनि शतपतिहार शोभन पर्वताय ममलों बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय दीपकम समर्प्यामि स्वाहा। शांतनाथ भगवान की जय हो। त्रैलोकेश्वर भंग लब्ध विजया दंत्यंत्र रौद्रात्मकान् नाना जन्म सतांतरे सुपुरतो जीवस्य संसारिणां को वा प्रस्खलित केन विधिना कालो गृदावानलान् नाश्चाते पदपादे सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को ऐसा भी क्या मांगा है जो, अरे ऐसा भी क्या मांगा है जो, हो चाहे सुख में हो या दुख में, चाहे सुख में हो या दुख में, बस थामे रहना। देना हो तो दीजिए, मतलब एहसान मत कीजिए, प्रभु से अच्छे से मांगिए। हे भगवान हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे भगवान हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो भगवान, और मेरे सर पे रख दो गुरुवर अपने दोनों। भगवान हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, भगवान हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। पर त्रिभुवन जन सब जीत विजय बन अति रौद्रात्मक मृत्यु राज। भव भव में संसारी जन के सन्मुख धावे अति विकराल। किस विद कौन बचे जन इससे काल अवृतावानल से। यदि तब पाद कमल की स्तुति नदी बुझावे नहीं उसे। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, छाई अंधियारी रात। अरे भगवान हमको दीजिए मंगल आशीर्वाद, भगवान हमको दीजिए मंगल आशीर्वाद। सैवर गोपकतां पीणं छराग्निम बिंदो सटेश्वरं रम बीजे प्रवोहक स्वग्नम शांतिनाथम नमाम्यहम्। देखिए बहुत सुंदर बात इसमें आई। हे भगवान, वैसे तो मृत्यु पर किसी ने विजय प्राप्त नहीं की, पर इस जीवन में अगर संसार में जन्म हुआ है तो मरण भी निश्चित है। इस मरण को कोई भी नहीं टाल सकता है। पर हे भगवान, अगर कोई जीव अगर आपकी अगर आराधना करे, आपकी भक्ति करे, और जब तक वो भक्ति करेगा, जब तक आपके श्री चरणों में रहेगा, आपके दिव्य समूषण में रहेगा, तो वहां पर मृत्यु भी उसको छू नहीं सकती। ये भगवान का अतिशय है। क्यों? जितने भी जीव भगवान के समूषण में विद्यमान रहते हैं, उनके जीवन में कभी भी भगवान के जब तक उस दिव्य समूषण में है, मृत्यु भी वहां पर नहीं होती है। ये किसका प्रभाव? ये इन भगवान का प्रभाव है। अगर आपके चरणों में अगर कोई साधक अगर बैठा हो, अगर मृत्यु भी अगर आ जाए, तो वो मृत्यु पर क्या प्राप्त करता है? विजय प्राप्त करता है। वो मृत्युंजयी बनता है। मतलब सदा सदा के लिए मृत्यु को जीतकर कहां पहुंचता है? मुक्ति को प्राप्त करता है। याद रखना, मृत्युंजय का मतलब ये नहीं कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। मृत्युंजय का मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी जो जन्म मरण की जो अनंत काली जो श्रृंखला जो चल रही है ना, उससे क्या कर उससे मुक्त होकर क्या पाना? मुक्ति को प्राप्त करना, अजर अमर पद को प्राप्त करना। इस संसार में जितने भी जीव हैं, सभी को जीवन मिला है, तो जीवन का अंत भी होगा। पर जीवन का अंत ऐसे हो, या हमारे सामने कोई अरहंत हो,
या कोई हमारे सामने संत हो। अगर मरण उस स्थिति में होता है तो जीव आगे चलकर अपनी मृत्यु को प्राप्त कर कर मुक्ति रमा को प्राप्त करता है। और ये बात पक्की है, कोई व्यक्ति असाध्य क्यों ना पड़ा हो, अगर उसको अच्छे मन से भावनाओं के साथ अगर नमोकार मंत्र सुना देता है, पंच परमेश जी का अगर नमस्कार मंत्र सुना देता है, अगर कोई वैसा कोई मंत्र सुना देता है, उस जीव को उस समय इतने शांत परिणाम मिलते हैं। वो कहा भी है कि वही नमोकार मंत्र को सुनने वाले जीव नाग और नागिन क्या बन जाते हैं, पद्मावती धर्मेंद्र बन जाते हैं। वही नमोकार मंत्र को सुनने वाले व्यक्ति क्या बन जाते हैं, बैल सुनता है वो देव बन जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण ऐसे हैं कि नमोकार मंत्र या भगवान की शरण में आने मात्र से उनको मृत्यु राज भी क्या करता है, कुछ समय के लिए उनको छोड़ देता है, वहां पर मृत्यु नहीं आती है। ओम भीरी मनम जगत शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति। ओम भीरी मनम जगत शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति। ओम मीरी मनम जगत शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोज्वल सत्पतिहार मृताय चाम्रोज्वल सत्पतिहार शोभन प्रपदाय ब्रह्मलोम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय दीपकम समर्पयामि। शांतिनाथ भगवान की जय हो। चलिए बढ़िया। लोकालोक निरंतर प्रभृतत्र तत्पादद्वय पोतगीतिरविता शीघ्रं द्रव्यन्त्या मया दर्पाद्यामात्मगन्ध भीमनिदात् वन्यः इता कुञ्जरा। लोकालोक निरंतर व्यापी ज्ञान मोटी में शांति विभो। छत्र हैं तब चरणाव से पून गीत रब से जैसे सिंह भय कर गर्जन सुन वन हस्ती भगते हैं। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा तुम्हारा अब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारण हारा सवर को भगता पीणम। सभी लोग वह जीव आपस में विचरण कर रहे हो, उन हाथियों के झुंड को मात्र एक सिंह की गर्जना क्या करती है, जंगल में रहने वाले समस्त जीवों को तितर बितर कर देती है। क्या कर देती है, समझ तो इधर उधर। जैसे सिंह की गर्जना होती है और जैसी सिंह की गर्जना की आवाज को सुनते हैं तो जो जीव होते हैं, चाहे वो हाथी हो चाहे छोटे कोई भी जीव हो, जंगल में रहने वाले जीव हो, वो सारे के सारे अपने बिलों की ओर चले जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार ही भगवान जब कोई साधक आपकी आराधना करता, आपकी भक्ति करता है और उसके जीवन में अनेक प्रकार के जो कर्म समूह जो लगे हुए हैं ना, और जैसे ही उनको पता लगता है कि ये जीव भगवान की आराधना करने जा रहा है, तो वैसे ही क्या होता है, वैसे ही जितना जो कर्म समूह है ना, आपके नाम की आवाज को सुनकर क्या हो जाता है, वो भी तितर बितर हो जाता है। महान बाबू, जो जीव भगवान की सच्ची श्रद्धा भाव से भगवान की आराधना करता है, स्तुति करता है, पूजन करता है, उसके जीवन में कर्म समूह क्या होता है, उसी क्षण नष्ट हो जाता है। इन जिनेंद्र भगवान के दर्शन का इतना महत्व है, आपको बताएं, भगवान की प्रतिमा का दर्शन तब होगा
पर भगवान की जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने मात्र के भाव करने से क्या होगा, हमारे कर्मों का झरना शुरू हो जाता है। बहुत से लोग होते प्रश्न करते हैं, शायद इसमें से लोगों को प्रश्न हो सकता है, जो व्यक्ति भगवान की पूजा नहीं करता, आराधना नहीं करता, भगवान उसको बहुत कुछ देता है ना, और जो भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है, उसको भगवान बहुत परेशान करता है ना। ऐसी शंका शायद सभी की हो सकती है। वो तो कुछ नहीं करता, फिर भी उसके पास छप्पड़ फाड़ कर दे रहा है, और हम तो भगवान की पूजा करते हैं, आराधना भक्ति, फिर भी हमारा फर्श उखाड़ कर ले रहा है। आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है? अरे इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कर्म समूह था ना, भगवान का नाम सुनकर क्या हो रहा है, जल्दी से नष्ट हो रहा। और याद रखना, इस संसार में जितने भी भगत हैं उनको जगत ने हमेशा परेशान किया है। कर्मों का झरने का मतलब यह है, कर्म तेजी के साथ झरेंगे, जल्दी उदय में आएंगे तो जल्दी क्या मिलेगा? जिनके जीवन में आज सुख है, उनके जीवन में बहुत जल्दी दुख आने वाला है, और जिनके जीवन में आज सुख है और परमात्मा का अगर नाम है, जिनके जीवन में आज दुख है, अगर भगवान का अगर नाम है, तो उनके जीवन में बहुत जल्दी क्या आने वाला है, सुख आने वाला है। लोग पूछते हैं अच्छे दिन कब आएंगे? अच्छे दिन चाहे सरकार कुछ भी बोले, अच्छे दिन तो तब चालू होते हैं जब हमारी जब भगवान का नाम होता है। आपके बहुत दिन होंगे, बहुत शाम होगी, बहुत दोपहर होगी, पर आप लोग यहाँ पर बैठकर जो आराधना कर रहे हो ना, तो इतने सारे दिनों में बस यही दिन अच्छा दिन है, यही मंगलमय दिन है। बाकी दिन तो सब कैसे निकले, सब काय क्लेश में निकले, कभी उसको कभी उसको, कभी दुकान, कभी खाना, कभी झाड़ू, कभी पोछा, इसमें निकला ना। पर कम से कम, और बहुत, अब तो लोग करते नहीं, अब तो बहुत लोगों का जीवन तो बस एक 6 इंची की स्क्रीन पर चलता रहता है, बस मोबाइल पर उंगली घुमाते रहते हैं। क्या करें, लोगों को उंगली करने की इतनी आदत हो गई है, तो भगवान ने कहा, सोचा ये दूसरों में उंगली करता है, चल कोई बात नहीं, तेरी उंगली का प्रयोग कहाँ कराते हैं, बस लगा रहे, बस उलझा रहे। बस एक कहा है कि किसी व्यक्ति का मन चंचल होता है तो क्या दे दिया जाता है, उसको एक ऐसा खिलौना दे दिया जाता है, वो उसी में उलझा रहता है। उसी प्रकार इस युग में, अभी युग में जितने लोग जो मन विचलित था, जिनका मन नहीं लगता था, जिनको परेशानी होती थी, तो एक ऐसा यंत्र दे दिया, कोई बात नहीं, बस लगे रहो इसमें, कोई चिंता नहीं, ना खाने की चिंता। ये स्थिति तो बच्चों की होती थी, आजकल तो बच्चों की माँ बाप की ये स्थिति है कि उनको उसके सामने भोजन पानी अच्छा नहीं लगता है। तो बात यहाँ पर है, भगवान की आराधना से क्या होता है, हमारा सारा कर्म समूह तितिर बितर हो जाता है। ओम भीरी मनम जगत शांति कराय, तेरे शांति नाथाहि नमः, सर्वोपद्रव शांति मेरे मनम जगत शांति कराय, तेरे शांति नाथाहि नमः, सर्वोपद्रव शांति ओम मेरे मनम जगत शांति कराय, श्री शांति नाथाहि नमः, सर्वोपद्रव शांति ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्पतिहार मंडताय, सिंहासन सत्पतिहार शोभन प्रदाय, घमलू भी जाए, सर्वोपद्रव शांति कराय नमः, दीपकम समर्प्यामि। शांतिनाथ भगवान की जय हो। दिव्य स्त्री नयनाभिराम विपुल, श्री मेरु चूड़ामणि, भास्वत बाल दिवाकर द्युतिहर, आदिमचिन्त्य सारमतुलं, त्यक्तोपमं शाश्वतं, सौख्यं तव चरणारविन्दयुगल, स्थित्येव सम्प्राप्यते। हम तो प्रभु अब
और न चाहे ही आए, तेरे चरणों में ही आए। हर दिल को दीवाना बनाए बैठे, दिल को दीवाना बनाए गई रे मूरत प्रभु की प्यारी, मूरत प्रभु की प्यारी। अरे भक्तों के मन को लोभाई गई रे, भक्तों के मन को लोभाई गई रे मूरत गुरु की प्यारी, ओ मूर्ति मनहारी। दिव्य स्त्री हक सुंदर विपुला, श्री मेरो के छोड़ा मणि। तब भामंडल बाल दीवा कहे, तुति हरि सबको इष्ट अति। अयावाद अचेत अतुल अनुपम, शाश्वत जो सौख्य महान। तब चरणार विधगल ही स्तुति से ही होवे प्राप्त निधान। स्वयंवर गोपगतां पीड़ां रागन विबिंदो सटेश्वरम, संभीजेन प्रभु सुगुणम शांतिनाथ नमामि हम तो प्रभु अब और न चाहे, हम तो अब कुछ और न चाहे। तेरे चरणों के हैं दीवाने, तेरे चरणों के हैं दीवाने। अच्छा कितने दीवाने, जरा दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठा के एक साथ। हरि भक्तों को अपना बनाए बैठे, भक्तों को अपना बनाए गई रे मूरत प्रभु की प्यारी, मूरत प्रभु की प्यारी। अरे भक्तों के मन को लुभाई गई रे, भक्तों के मन को लुभाई गई रे मूरत प्रभु की प्यारी। महिमा है मनहारी। देखिए यीशु की प्राप्ति होती है तो कैसी होती बताऊं, आपको बताऊं कि तीर्थंकर बालक को अगर सबसे पहली बार अगर कोई देखती है तो कौन देखती है बताओ, बताओ कौन देखती है, जोर से बोलो। शची इंद्राणी देखती है। जिस क्षण शची इंद्राणी उन तीर्थंकर स्वरूप उस बालक को जब देखती है ना, उस समय उसके जीवन में देखो कितनी बातें आप लोग कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनो आप लोग मिनट के लिए। ये घी का इधर को चलता रहेगा, अरे तुको जितना उसमें घी है सुनो सुनो उतना ही प्रयोग करना है। एक्स्ट्रा नहीं डालना किसी में, हटा लो वहां से उसको, एक्स्ट्रा नहीं करना। भुजे बंद हो जाए कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा दीपक में घी नहीं डालना, बस जो डला हुआ है उससे काम करना है बस। बात समझेंगे आप लोग। तीर्थंकर परमात्मा को जब सची पहली बार जब देखती, अपने हाथों में स्पर्श करती है, उस समय उस सची को इतनी आनंद की अनुभूति होती है, उस देवी को इतना अपार आनंद होता है। उस आनंद के क्षणों में वह सची इंद्राणी उसी समय अपनी स्त्री पर्याय का छेदन करती है और सम्यक्त को प्राप्त करती है। किसको देखकर? उस तीर्थंकर बालक स्वरूप को देखकर। जहां तक है तीर्थंकर की मां भी उस तीर्थंकर को नहीं देख पाती है, उससे पहले वो तीर्थंकर को देखने वाली कौन होती है? शची इंद्राणी होती है। हे परमात्मा, चाहे आपका बाल रूप हो, चाहे आपका यौवन रूप हो, चाहे आपकी भगवान को बुढ़ापा तो आता नहीं है, चाहे भगवान का कैसा भी रूप, चाहे राज अवस्था का हो चाहे वीतराग अवस्था का हो, आप जब भी इन अनंत भगवान की प्रतिमा को देखते हैं, कितने से कितना बड़ा कामी व्यक्ति क्यों ना हो, जब भगवान को देखेगा तो वहां पर उस भगवान की वीतराग मुद्रा को देखकर कहीं ना कहीं उसके मन में काम विकार भी वहां पर शांत हो जाता है। ऐसी वो शांत वीतराग मुद्रा है। कहा भी है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, यह विनती
है, पल 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 की रहे ध्यान तुम्हारे। अगर सच्चा सुख मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? अनेक देवों को देख लो, अनेक प्रतिमाओं को देख लो, कोई प्रतिमा ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, पर हमारे भगवान वीतरागी कैसे हैं? बस शांत वीतराग मुद्रा है। इनको जब जब अपन निहारते हैं तो हमारे मन में भी कैसा भाव आता है? हे भगवान, जैसी दशा आपकी है वैसी दशा मेरी भी हो जाए। ये वो शांत वीतराग मुद्रा है जिनके चरणों में आकर पैर रखने वाले, जन्म जात पैर रखने वाले जीव भी इस वीतराग मुद्रा के आगे आकर नतमस्तक हो जाते हैं, शांति से बैठ जाते हैं, सारा बैर विरोध भूल जाते हैं। क्यों? सच्चा सुख अगर मिलता है तो वीतराग अवस्था में मिलता है और कहीं पर भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ओम भीरी मैरम जगत शांति कराय, चेरे शांति न थाहि नमः, सर्वोपद्रव शांति गुरु गुरु नमः। ओम मेरे मरम जगत शांति कराय, चेरे शांति न थाहि नमः, सर्वोपद्रव शांति गुरु गुरु नमः। ओम मेरे मनम जगत शांति कराय, चेरे शांति न थाहि नमः, सर्वोपद्रव शांति गुरु गुरु नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय, भामंडल सत्पतिहार मंडताय, भामंडल सत्पतिहार शोभन प्रदाय, झमलों भी जाय, सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। दीपकम समर्प्यामि स्वाहा। शांतनाथ भगवान की जय हो। यावन्नोदयते प्रभा परिकरा, श्री भास्करो भासयन्, तावत् धारयति है पंकज बनम, निद्राति भारश्रमं, यावत् चरणद्वयस्य भगवन्, नाशात् प्रसादोदयस्, तावत् जीवनिकाये स्वहति, प्रायेण पापं महत्। हो तूने खूब दिया सब भक्तों को, अब आज हमारी बारी है। तूने खूब दिया सब भक्तों को, अब आज हमारी बारी है। अब आज हमारी बारी है, अब आज हमारी बारी है। हो तूने खूब दिया सब भक्तों को, प्रभु आज हमारी बारी है। हो तूने खूब दिया सब भक्तों को, प्रभु आज हमारी बारी है। किरण प्रभायुत भास्कर भासित, करता उदित न हो जब तक, पंकज बन नहीं खिलते नेत्रा भार धारते हैं तब तक। भगवन तब चरण द्वय का हो नहीं प्रसादोदय जब तक। सभी जीव गण प्राहे करके महत पाप धारे तब तक। सैवर गो भगताम पीड़ा छराग्निम वेदोम सटे स्वरम, संवीजेन प्रभु सुखरम, शांति नातम नमामि। तूने खूब दिया सब भक्तों को, प्रभु आज हमारी बारी है। तूने खूब दिया सब भक्तों को, प्रभु आज हमारी बारी है। देखिए बहुत सुंदर बात कही। सूर्य जब उदित होता है तो जो मुरझाए हुए जो कमल है ना, वो भी क्या हो जाते हैं? वो भी खिल जाते हैं। और जो भव्य जीव होते हैं उनके जीवन में जब कर्म रूपी जब कोई उदय आ जाता है तो भगवान का नाम लेने मात्र से ही क्या होता है? वो भी नष्ट हो जाता है। उनके जीवन में सुख का उदय होता है। बहुत लोग कहते हैं कि महाराज सुख कब आएगा, सुख कैसे मिलेगा, सुख कहाँ मिलेगा, क्या करें ऐसा अपन? बस एक काम करो, सुबह सुबह उठकर शिव भगवान का दर्शन करो। क्या करो? शिव भगवान का दर्शन करो और भगवान का अभिषेक करो।
और भगवान के अभिषेक को देखो। अगर जैन कुल में जन्म लिया है तो एक कार्य अवश्य करो। क्या करो? सुबह उठो, क्या करो? भगवान का दर्शन करो, भगवान का अभिषेक देखो, करो। जो ये नहीं कर पाता है उसके जीवन में कभी भाग्योदय भी नहीं होता है। जो सुबह उठकर सूर्य उदय को नहीं देखता है तो उसके जीवन में कभी भाग्य का उदय भी नहीं होता है। इसलिए कहा कि भगवान की स्तुति करने मात्र से, भगवान के दर्शन करने मात्र से जो मिथ्यात्व रूपी जो मल है वो नष्ट होता है और सम्यक्त रूपी कमल खिल जाता है। और कहा भी है, इस अनंत संसार में अगर महापाप से अगर कोई बचा सकता है तो वो कौन है? एक हमारा भगवान की शरण है, भगवान का नाम है। लोग पूछते हैं मंदिर में जाने से आखिर में होता क्या है? मंदिर में जाने से आखिर में हम करें क्या? सीधी सीधी बात है, मंदिर में जाने पर कुछ हो ना हो, किसी को रोक पाए नहीं रोक पाए, जब तक हम मंदिर में रहते हैं तो मंदिर में बैठकर कभी पाप नहीं करते हैं, कभी किसी की हिंसा नहीं करते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कभी चोरी नहीं करते हैं, कभी कुशल सेवन नहीं करते हैं, तो कभी परिग्रह का संचय भी नहीं करते। कब तक? जब तक मंदिर में है। ये किसका प्रभाव है? जिनेंद्र भगवान का प्रभाव है। इसलिए कहा कि जो जिनेंद्र भगवान के चरणों में रहता है वो महापाप से बचता है। याद रखना, छोटे पाप का फल छोटा दुख है, तो बड़े पाप का दुख क्या है? बड़ा फल है। इसलिए महापाप से बचने का कोई अगर उपाय है तो वो क्या है? श्री जिनेंद्र भगवान के चरणों में आना, बस, और कुछ नहीं। और उससे क्या होता है? उससे हमारे जीवन में बहुत सारी मतलब एक नई किरण पैदा होती है। इसलिए ओम भीरी मरम जगत शांति कराय, शेरे शांति ना काहे नामा, सर्वोपद्रव शांति गुरु नामा। ओम मेरे मरम जगत शांति कराय, शेरे शांति ना ताहे नामा, सर्वोपद्रव शांति गुरु नामा। ओम मेरे मरम जगत शांति कराय, शेरे शांति ना ताहे नामा, सर्वोपद्रव शांति गुरु नामा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय शांतिनाथाय दुंदुबी शतपतिहार मृडताय, दुंदुबी शतपतिहार शोभन प्रदाय, समलों भी जाए सर्वोपद्रव शांति कराए नमः। दीपकम समर्प्यामि स्वाहा। जय हो। शान्तिं शान्ति जिनेन्द्र शान्ति मनसस् त्वत्पाद पद्माश्रयात् सम्प्राप्ता पृथिवीतले सुबहवा शान्त्यर्थना प्राणिना कारुण्यान् मम भक्ति कश्च च विभो दृष्टिं प्रसन्नां कुरु त्वत्पादद्वयदेवितश्च गदितः शान्त्यष्टिकं भक्तितः। हो मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे सब कुछ सरकार हो, ये चमक ये दमक फूल बन में महक, सरकार तुम्हारी ये दमक फूल बन में महक, ये चमक ये दमक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चूमे प्रभु के चरण, इठला के पवन में बहार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ओ प्रभु आए हैं
प्रभु आए हैं, ओ गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं, ओ मेरी झोपड़ी के, ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल गए हैं, गुरु आए हैं, ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल गए हैं। अच्छा एक बात, किस किस को खुशी है गुरुदेव के आने की नगर में? अच्छा लग रहा है सभी को? तो जो जो भक्ति करना चाहते हैं अपने स्थान पर खड़े होकर कर सकते हैं। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल गए हैं, गुरुवर आए हैं, ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल गए हैं, गुरुवर आए हैं, ओ गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं, ओ भगवान आए हैं भगवान आए हैं, ओ मेरे जन्मों के, ओ मेरे जन्मों के पाप सारे कटे जाएंगे, गुरुवर आए हैं, ओ मेरे जन्मों के पाप सारे कटे जाएंगे, गुरुवर आए हैं। केसरिया रंग की प्रभु थारी रंग की, केसरिया रंग की प्रभु थारी रंग की, ओ मैंने ओढ़ी रे, ओ मैंने ओढ़ी रे चुनरिया केसरिया रंग की, ओ मैंने ओढ़ी रे चुनरिया केसरिया रंग की, केसरिया रंग की ओ गुरु थारी रंग की, केसरिया रंग की ओ प्रभु थारी रंग की, मैंने ओढ़ी रे चुनरिया केसरिया रंग की, ओ मैंने ओढ़ी रे चुनरिया केसरिया रंग की। हो शांति जनेश्वर शांति चित से शांत्यार्थी बहु प्राण हो गए, तब पदाम्बुज का आश्रय ले शांत हुए हैं पृथ्वी पर, तब पति युग की शांत गेष्ट स्तुति करते भक्ति से, मुझ भक्ति पर दृष्टि प्रसन्न करो भगवान करुणा करके, सैवर गो भगता पीड़ा क्षाराग्नि विदुषटेश्वरम खम बीजेन प्रभु सुगनम शांति नाथम नमाम्यहम्। हो मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, रग रग में बसी है भक्ति तोरी, रग रग में बसी है भक्ति तोरी, अखियन में खुमार, जरा अच्छे से बोलिए कि अखियन में खुमार तुम्हीं से है, हो सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, हो ये चमक ये दमक फूल बने में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। देखिए अंतिम इसका है, आपको बता दें समय हो रहा है, थोड़ी बात बताएं आपको। इसमें कहना चाह रहे हैं, हे भगवान मैं आपका भगत हूँ। आचार्य श्री कह रहे हैं, पूजपा जी बोल रहे हैं, हे भगवान मैं आपका भगत हूँ, बस मैं आपका इसी प्रकार आपका क्या करता रहूँ, स्तवन करता हूँ, आराधना करता रहूँ। और क्योंकि मैं आराधना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे आराध्य देवता हैं। कौन है? मेरे आराध्य देवता है। हमारे जीवन में एक आराध्य अवश्य होने चाहिए। जब तक आराध्य नहीं होंगे जब तक हमको रास्ता भी मिलने वाला नहीं है। भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या बताते हैं? भगवान मात्र हमको सही रास्ता बताते हैं, सही मंजिल चलने की बात बताते हैं, और जो हमको सही मंजिल पर चलने की बात बताए बस वही हमारा आराध्य, वही हमारा भगवान और वही हमारे गुरु होते हैं। तो महान बाबू ऐसी भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य पूजपा स्वामी कह रहे हैं, हे भगवान जब तक मुझे मुक्ति ना मिले, जब तक आपकी शरण मुझे भव भव में प्राप्त होती रहे, ऐसी भावना को लेकर आचार्य पूजपा स्वामी ने अपने इस अष्टक को संपन्न किया। और आपको बता दूं, आज हम लोग संध्या काल की बेला में ये शांति अष्टक कर रहे हैं। 1 फरवरी को मतलब आने वाला संडे को अपन इसी स्थान पर क्या करेंगे, महामृत्युंजय विधान करेंगे।
ऐसा महामृत्युंजय विधान आचार्य महाराज ने बहुत अपने जीवन में विधान कराए, लोगों को बोल दिया कि जिनके जीवन में कैसा भी असाध्य रोग क्यों ना हो, वह जीव अगर इस आराधना में बैठता है, आता है, पूजा में बैठता है, अपने भावों को रखता है, उसके जीवन से असाध्य रोग का निवारण होना निश्चित है। ऐसा पूज्य गुरुदेव ने कहा। लोगों ने श्रद्धा के साथ बैठे। आपको बताएं, नलखेड़ा पड़ता है उज्जैन के पास, एमपी में पड़ता है। एक व्यक्ति थे, उनको एक कुछ परेशानी थी, हार्ट का साथ उनका बाईपास होना था। तो पूज्य गुरुदेव को पता चला कि इस व्यक्ति को परेशानी ये है। किसी ने कहा, उसको बुलाया, उसने कहा कि ये डेट भी उसकी आ गई थी और डेट भी तब थी जब उस दिन उस विधान का हवन होना था। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि तू वैसे तो मानेगा नहीं, पर एक बात मेरी मान जा, डॉक्टर से बात कर, इस तारीख को बढ़ाकर अगली तारीख में कुछ समय ले ले और एक बार इस आयोजन की, इस हवन में बैठ जा। उसने बात की, डॉक्टर मान गया और मानने के बाद उस तारीख को, जिस दिन हवन था, उस व्यक्ति का बाईपास होना था। अगर वो उज्जैन या इंदौर चला जाता तो पूरा वो बाईपास पक्का था। तो वो पूज्य गुरुदेव के पास आ गया, महाराज बात हो गई है। तो बैठा, उस व्यक्ति ने सांधारा की, पूरी आराधना संपन्न की। पूज्य गुरुदेव ने विशेष मंत्र जाप उसके लिए किया और उसके बाद जब वह व्यक्ति टेस्टिंग कराने के लिए उसी डॉक्टर के पास में गया तो उसने कहा ये अतिशय हुआ, ये चमत्कार हुआ, अब आपको बाईपास की आवश्यकता नहीं है। अब तो मात्र हल्का सा, उसने क्या बोलता, बाल पड़ता ना, हल्का सा स्टैंड पड़ता, वो उससे ही काम हो जाएगा। महान बाबू, मंत्रों में वो ताकत है, मंत्रों में वो शक्ति है। अगर कहीं पर बारिश नहीं हो रही हो ना तो वहां पर बारिश हो जाती है, और जहां पर बारिश अगर अधिक हो रही हो तो मंत्रों की प्रभाव से बारिश को रोक भी दिया जाता है। ऐसी मंत्र साधन पुस्तक में ऐसा वर्णन है। पहले क्या थी, मंत्र चिकित्सा थी, हीलिंग थी। मात किसी को दी, मंत्र रखा, किसी मंत्र को सिद्ध किया, जहां परेशानी है वहां पर हाथ रखा, ध्यान किया, उसके प्रार्थना की। याद रखना, जो काम दवा नहीं करती है वो काम कभी कभी दुआ करती है। तो महान बाबू, 1 तारीख को आप अभी से लिख ले, तारीख को 1 फरवरी को जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं उन सभी लोगों को 1 तारीख को उस आराधना में अवश्य बैठना है। सुबह कितने बजे? 7 बजे प्रारंभ करेंगे और 10 बजे तक वो संपूर्ण आराधना आप लोगों की पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि उस दिन पूर्णमासी का दिन है, बहुत सिद्ध योग है। आचार्य महाराज कहते हैं सही मुहूर्त में सही कार्य अगर हो जाए ना तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद बरसता है। वैसे आराधना प्रतिदिन हम लोग तो करते हैं, ऊपर कक्ष में करते हैं, अभी सर्दी का समय इसलिए थोड़ा सा छोटे रूप में करते, कमरे में करते हैं, पर ये आराधना महीने की हर 1 तारीख को हम लोग जहां भी रहेंगे, जहां भी रहते हैं वहां पर अवश्य करते हैं। तो मान बाबू, इस बार मौका मिला है, किसको मिला है? ये भोलानाथ जैन समाज को मिला है। तो कम से कम अगर मौका मिला है तो चौका भी आप लोगों को लगा देना चाहिए। तो यह मौका मिला है, सौभाग्य मिला है, तो सबको 1 तारीख को उस विधान में बैठना है। शायद नाम भी लोगों के 12 बीजाक्षर होते हैं, 12 बीजाक्षर की आराधना करते हैं, उसमें नाम भी हमारे पास कमेटी के पास आ चुके हैं और आप भी बैठेंगे। और एक बात और मैं आपको बताऊं, कल से लेकर और 30-31 तारीख तक जो व्यक्ति विधान में बैठने वालों के नाम अगर लिखा देगा, उन व्यक्तियों के, सभी व्यक्तियों के नाम भगवान की शांति धारा में बोले जाएंगे। ये विशेष बात रहेगी। पर आपको ऐसा करना, आपको उस शांति धारा के समय उपस्थित भी रहना है। ऐसे नाम लिखा दिया हो गया काम, नहीं, ऐसा भी नहीं करना। आपको यहाँ पर ठीक 7 बजे भगवान की शानदार होगी। आपको उससे पहले मंदिर की शांति धारा, उसके बाद यहाँ पर शानदार होगी, उसके बाद विधान करेंगे। जितने लोग बैठेंगे सभी को उसमें नाम अपने अंकित कराने हैं
और आप लोग बैठे ऋषि के साथ। ओम मीरी मरम जगत शांति कराय श्री शांति नाथाहि नमः सर्वोपद्रव शांति गुरु स्वाहा। ओम मेरे मरम जगत शांति कराय श्री शांति नाथाहि नमः सर्वोपद्रव शांति गुरु स्वाहा। मेरे मरम जगत शांति कराय श्री शांति नाथाहि नमः सर्वोपद्रव शांति गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रते शतपथिहार मंडताय छत्रते शतपथिहार शोभन पर्वदाय कमलों बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः दीपकम समर्प्यामि स्वाहा। सीधी सीधी पढ़ देंगे, समय हो रहा है। नौवा एक दीपक रह गया, बीच में ह्रीं पर स्थापित कर। चलिए। शांति चिन्हं शशि निर्मल वक्त्रं शील गुणं प्रतिसंयम पात्रम् अष्ट सचार्जित लक्षण गात्रं नौमि जिनोत्तम अम्बुज नेत्रम्। हो सस सम निर्मल वक्त्र शांति शील गुण व्रत संयम पार नमो जिन तम अम्बुज गए को अष्ट सतार्चित लग। ओम ह्रीं मरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथे गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरम जगत शांति कराय गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाहि नमः सर्वोपद्रव शांति समर्प्यामि स्वाहा। जी बोलिए शांतिनाथ अब भगवान लास्ट की का स्तुति जिसपे भरोसा मेरा जिसपे वो पारस नाम 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 प्यारा है। वो पारस नाम 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 प्यारा है। लिखा है मेरे दिल पे लिखा है तेरे दिल पे पारस नाम 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 प्यारा है। वो पारस नाम 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 प्यारा है। तीर्थंकर नमो शांति करने सर अशोक सुर प्रस्प वृष्टि द्वंद दिव्य ध्वनि सिंहासन छमरे छत्र भामंडल ये है प्रातिहार प्रभु के मन हर अनुभव नाचित शांति करम सिर से प्रणमो शांति प्रभु की जो अर्चित इंद्रादिक से गुरुगण से भी पाद पद्म जिनके संसद प्रभु वर वंश में जन्मे जग के दीपक वे जिन तीर्थंकर मुझको सतत शांति कर हो वे तीर्थेश्वर शांति कर संपूजक प्रतिपालक जनियत वीर सामान्य तपोधन को देश राष्ट्र पूर्णप के हेतु हे भगवान तुम शांति करो सभी प्रजा पर मेघ वृष्टि हो आदि व्याधि का भी सर्व सौख्य प्रद जिनवर धर्म चक्र जयशील रहो वे सोप्रय दे अर्क जिनवर केवल ज्ञानमयी पास गए करे जगत में शांति सदा शिवादि जिन स्तुत से निलय सबसे वीर प्रभु तक वीर कर उन सबको शुभ भक्ति से नित्य काल में अर्चो पूजो बंधु नमो महामद से दुखों का छे हो कर्मों का छे हो मम्बोधि लाभ होवे सुगति गमन हो समाधि मरणम जिन गुण संपत्ति होवे। ओम मेरी मग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं दीपकं समर्पयामि स्वाहा। जय बोल भगवान की जय हो। वह पाहमं सर्वा मृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा। ओम मेरी मरम जंबम वह पाहमं सर्वा मृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा। ओम मेरी मरम जंबम वह पाहमं सर्वा मृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा। ओम मेरी मरम जंबम
मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीमरं झं वं वः पाहमं सर्वमृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीमरं झं वं वः पाहमं सर्वमृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः 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 ॐ ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। संश्री रत्न सागराचार्य गुरुदेव की आर है शांतिनाथ भगवान की आरती बारंबार है। शांति परम्पार है आनंद अपार है। शांतिनाथ भगवान की आरती बारंबार है। तीर्थंकर पदधारे की तीर्थंकर पदधारे की वीतराग सर्वज्ञ हितंकर 46 गुणधारे की 46 गुणधारे की। शांति अपरंपार है आनंद अपार है। शांतिनाथ भगवान की यहाँ आरती बारंबार है। दूसरी आरती दूजे पद की चक्रवर्ती पदधारी की चक्रवर्ती पदधारी की। 14 रत्न नमोनित छोड़े 84 लख हाथी जी हो 84 लख हाथी जी। शांति अपरंपार है आनंद अपार है। शांतिनाथ भगवान की आरती बारंबार है। आरती तीजे पद की कामदेव पदधारी की कामदेव पदधारी की। 96 रानी तजकर हुए दिगंबर धारी जी हुए दिगंबर धारी जी। शांति अपरंपार है भक्ति अपरंपार है। शांतिनाथ भगवान की आरती बारंबार है। शिखर से मुक्ति कंद पदधारी की मुक्ति कंद बारंबार है। शांतिनाथ भगवान की आरती बारंबार है। शांतिनाथ भगवान की आरती बारंबार है। जब कृष्ण सागर जी गुरुदेव की हे गुरुवर आए हैं हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। हम आरती करने आए हैं हम वंदन करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। तुम काम क्रोध मत लोभ छोड़ निज आत्म को पहचाना है।
पहचाना है, घर कुटुंब छोड़ कर निकल पड़े, घर लिया तेरा बरमाना है। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। छोटी सी आयु में स्वामी विषयों से मन अकराया है। छोटी सी आयु में स्वामी विषयों से मन अकराया है। तप संयम शील साधना में रण अपने मन को मारा है। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। धर्म के सूरज हो, तप त्याग की अद्भुत मूरत हो। तुम विश्व धर्म के सूरज हो, तप त्याग की अद्भुत मूरत हो। है धन्य धन्य मही माँ तेरी, तुम